अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा दौरा है। इस दौरान वो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे का इनॉग्रेशन करेंगे और एक बड़ी रैली में भी लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन इसके बीच जो सुरक्षा है उसके कितने पुख्ता इंतजाम हैं और किस तरीके से सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी यहां आएंगे और अयोध्या को किस तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी मौजूद हैं जो आईजी रेंज अयोध्या हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभी विजिट है, किस तरीके की विजिट होगी? पहले तो कहाँ कहाँ वो जाएंगे और क्या विजिट है? देखिए, समूची अयोध्या नगरी में इसमें ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। जितने यहाँ पर आस्थावान लोग आते हैं उनमें भी और यहाँ के सभी नागरिकों में भी। तो उसको देखते हुए जो अयोध्या की सुरक्षा के जो भी पैमाने हैं उस पर हम लोग हर तरह से, हर एंगल से उसकी समीक्षा कर रहे हैं और वास्तव में जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है अतिरिक्त फोर्स की वहाँ पर लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे तकनीक का अधिकतम समावेश करना हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्विलांस का हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों के उन्नत तकनीकों के माध्यम से उसका पर्यवेक्षण का, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के सिविल पुलिस तक के सभी लोग न सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे बल्कि अपनी एक डायनेमिक भूमिका में रहेंगे, जो कि हमारे द्वारा स्थापित जो भी हम लोगों ने अपनी चेकलिस्ट बनाई हुई है और जो सभी सबको ब्रीफिंग करने के माध्यम से सभी को एक निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ हमने फोर्स मल्टीप्लायर्स भी इसमें बहुत यूज़ किए हैं। जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो लोग हमारे जिम्मेदार लोग हैं, सम्भ्रांत लोग हैं, उन सब की पॉजिटिव एनर्जी को भी हमने इसमें चैनलाइज किया है। उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, लेकिन साथ साथ में उस दिन जो भी श्रद्धालु, जो आस्थावान लोग, उत्साही लोग जो आ रहे हैं वो भी उस तरह से आ सके, उनको कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इस आशय की बिहेवियरल ट्रेनिंग भी हम लोग लगातार करा रहे हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु उस दिन आ रहे हैं या आगे के दिनों में जो आएंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो और साथ साथ वो अपने उत्साह और श्रद्धा के साथ जिस रूप से आते हैं वो यहाँ पर आ सकें। सर, ये 30 तारीख का जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है उनका किस तरीके से रूट रहेगा? क्या वो पहले एयरपोर्ट जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसके बाद फिर वो रैली को संबोधित करेंगे? देखिए, कार्यक्रम की एक संभावना के दृष्टिकोण से अभी हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। जब एक इस लेवल के कार्यक्रम होते हैं तो उस पर उसकी अपने कार्यक्रमों की अपनी गोपनीयता भी होती है और कार्यक्रम अभी स्थापित रूप से आया भी नहीं है। हाँ, हम लोग सभी पहलुओं पर, सभी संभावनाओं पर, सभी आकस्मिक रूट पर, कंटिजेंसी रूट्स भी होते हैं, विभिन्न रूट्स होते हैं, उन सबको हम लोग चिन्हित करते हैं, उस पर अपने रिहर्सल करते हैं और वहाँ फोर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। हम लोगों ने सारी चीज़ों को उसमें समावेश किया है और टेक्नोलॉजी को भी उसमें इसी तरह से इनकॉर्पोरेट किया है। सर, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होगा, क्या उसके लिए अलग से भी सिक्योरिटी को कॉल किया जाएगा? उसके लिए क्या अलग से भी कुछ इंतजाम किए जाएंगे या जो प्रधानमंत्री का जो दौरा अभी है उसी की तरह उसकी भी सिक्योरिटी को किया जाएगा? देखिए, वो अलग कार्यक्रम है, उसमें उसके डायमेंशंस अलग हैं। उसमें पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया जाएगा, उनके आमंत्रण इशू हो रहे हैं, उन सबको यहाँ पर लाना है। और एक चूँकि उसमें एक परिसर में विशेष तौर पर जो आमंत्रित लोग हैं उसमें प्रवेश करेंगे, तो एक उसके एक अलग प्रक्रिया है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, हमारे चेकिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें करेंगे। और जो सुरक्षा के विभिन्न घेरे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के यूपी एसएसएफ, यूपी की पीएसी और सिविल पुलिस, उन सब के डिफरेंट रोल्स में आपस में एक प्रकार के न सिर्फ उनके रोल अलग हैं बल्कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन की जो जिम्मेदारी हम लोगों की है उसको भी हम लोग अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। सर, एक सवाल आया था बीच में कि जो लोग हैं होटल में रुके हुए हैं उनकी होटल को कैंसिल किया जाएगा और साफ तौर से उनको जो लोग 22 तारीख का जिन्होंने बुक कराया हुआ है पहले से या उन्होंने किसी तरीके से जो दो चीज़ें हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी जब भी कोई वीवीआईपी या कोई भी व्यक्ति आते हैं तो उस समय कौन लोग होटल में, लॉज में, किसी अन्य जगह पर, सराय में रुकते हैं, उनका एक वृहत स्तर पर सत्यापन होता है। और उस सत्यापन की प्रक्रिया में अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के नाते जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। तो क्या उनको खाली नहीं करना है? अभी जो लोग जिन्होंने बुकिंग कराई है, कोई इस तरीके के आशय को मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कोई किसी को खाली करने के, आप मेरी अपनी जानकारी में किसी को ना खाली करने के कोई ऐसे निर्देश है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई आदमी क्यों है, किन कारणों से है, ये जरूर पड़ताल करने का सुरक्षा एजेंसीज का कार्य होता है और इसमें हम लोग करेंगे। जिन होटल्स के रूम्स को या जिन होटल्स को
आवश्यक कार्यों के लिए कहीं पर हम लोगों ने पहले से आरक्षित किया है या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वहां पे गया हुआ है। निश्चित तौर पर अगर उन्होंने उसका ऑनर नहीं किया तो वहां पर एक अलग स्थितियां हैं। जैसे हमने कुछ के रिक्वेस्ट वहां पर किसी ने पहले से कर रखे हैं और वहां पर कहीं पर हमें ये शिकायत मिली कि साहब इसमें ज्यादा पैसे की मांग हो रही है, किसी दूसरे के लिए वहां पे किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वहां पर हम लोग इसको जांच, कोई एप्लीकेशन या कोई शिकायत आएगी तो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आईजी जोन अयोध्या प्रवीण कुमार जी, साफ तौर से मानना है कि एक पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं जो प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए। साथ साथ ये भी कहा गया उन सभी लोगों को चैनलाइज किया गया है जो सुरक्षा में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि देश विदेश से भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग आएंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।